हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में जिसमें हम आज की वीडियो में देखेंगे कि पाइथन लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक में आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पाइथन के अंदर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है, तो जो लिस्ट होती है एक तरह की बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि पाइथन के अंदर पहले से बनी हुई एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जो अलाउ करता है कि किसी भी नंबर को हम स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर और डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं एक कलेक्शन ऑफ आइटम। क्योंकि भैया लिस्ट होगी तो लिस्ट में बहुत सारे डेटा होंगे, बहुत तरह के डेटा होंगे, ठीक है। तो एक तरह का कलेक्शन ऑफ आइटम होगा लिस्ट के अंदर, उस जो कलेक्शन ऑफ डेटा होगा उसको हम स्टोर कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी लिस्ट होती है वो ऑर्डर्ड होती है। मतलब ऑर्डर्ड का मतलब होता है जो भी आइटम होंगे लिस्ट के अंदर वो एक ऑर्डर में होंगे। दूसरी बात म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब होता है कि चेंजेबल। इम्यूटेबल और म्यूटेबल दो तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसके अंदर हम कोई भी चेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, स्ट्रिंग क्या था कि इम्यूटेबल था, उसके अंदर हम उसके डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे लिस्ट के अंदर अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास स्ट्रिंग थी, अगर यहाँ पे हम मान ले 1 2 3 तीन वैल्यू थी, अब अगर हम चाहते थे कि एक को हटा के यहाँ पे 10 कर लिया जाए तो वहां पे वो पॉसिबल नहीं होता था। हाँ, पूरी स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते थे, लेकिन हम अगर लिस्ट के अंदर चाहे कि हम एक को हटा के 10 को रख दे तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये म्यूटेबल है, चेंजेबल है, हम इसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट होगा उसको हम चेंज कर सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें कि जो भी हमारी लिस्ट होती है वो क्या करती है, कंटेंट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स को। मतलब डेटा टाइप में क्या करते हैं कि जैसे हो गया हमारा इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऐसे तमाम तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर करती है। अब आगे अगर हम बात करें जो भी पाइथन लिस्ट होती है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है, और सेपरेट करते हैं बाई कॉमा के द्वारा। कॉमा के द्वारा सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे माई लिस्ट हो गई, अब लिस्ट के अंदर हमने वैल्यू डाल दिया 1 2 3, इंटीजर हो गया, ठीक है, ए बी स्ट्रिंग एक तरह का हो गया, उसके बाद ट्रू है, एक बुलियन वैल्यू हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स हो गए यहाँ पे। तो और हम कैसे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको डिफाइन किए हैं और कॉमा के द्वारा सेपरेट किए हैं हर एक आइटम को। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि हम अपने जो भी हमारे पास लिस्ट है, पाइथन के अंदर लिस्ट है, उसके ऊपर हम डिफरेंट तरह का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें बात करें कि किसी भी एलिमेंट को अगर लिस्ट से एक्सेस करना होगा तो हम किस तरह से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, तो यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट इन यूजिंग इन लिस्ट, ठीक है, यूजिंग इंडेक्सिंग। अगर हम चाहते हैं कि हम लिस्ट के अंदर किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्सिंग होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग होता है और स्लाइसिंग होता है। तीन तरह से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, जो इंडेक्स होता है स्टार्ट फ्रॉम 0 से होता है एंड फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इंडेक्स का वो एट इंडेक्स 0 पे होता है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या होता है, इंडेक्स 1 पे होता है और उसी के बाद चलता रहता है। नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है कि जो भी एक्सेस एलिमेंट होते हैं उसको हम एंड से देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि अगर हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है कि कोई लिस्ट है, ठीक है। अब हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पे देखो माई लिस्ट के नाम से फंक्शन बना है, माई लिस्ट है। माई लिस्ट में क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें 1 2 3 4 5 हमने डिफाइन कर रखा है। अगर अब हम बात करें अगर इसका डेटा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, 1 2 हो गया, ठीक है, 3 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब इंडेक्सिंग की बात करें तो ए इंडेक्स 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा, ए 2 होगा और ए 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। देखो माने तो अगर लिस्ट के अंदर 5 आइटम है, लेकिन जब हम इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। अब अगर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट से जो 0 इंडेक्स पे, यहाँ पे हमने क्या शो किया, जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको प्रिंट कर दो। और यहाँ पे हमने कहा कि -1 स्ट्रिंग पे, तो पहले 0 इंडेक्स वाले को देखते हैं। तो 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 है, ठीक है। यहां से इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है। तो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है, 1, तो यहाँ पे क्या किया, 1 को प्रिंट कर दिया।
अब बात आती है दूसरी की निगेटिव इंडेक्सिंग। यहाँ माइनस लग गया मतलब निगेटिव इंडेक्सिंग। जो निगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो दूसरे साइड से स्टार्ट होती है, यानी यहाँ से -1 होगा, ठीक है, -2, ठीक, -3 और यहाँ पे -4 और ये हमारा क्या हो जाएगा -5। तो इस तरह से निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में -1 पे कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 5 को प्रिंट कर देगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट के अंदर किस तरह से हम किसी भी डेटा को एक्सेस करते हैं इंडिविजुअल के तरीके से, ठीक है। अब बात आती है अगर कोई भी डेटा हमें मॉडिफाई करना हो लिस्ट के अंदर, तो किस तरह से हम मॉडिफाई करेंगे। भाई मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, जिसका मतलब होता है कि हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं उसी को। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात कर ले, सबसे पहले माई लिस्ट के अंदर क्या है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हमने कहा कि माई लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स 2 पे वैल्यू है उसकी वैल्यू हम क्या कर दें, ए कर दें, तो इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू, ए इंडेक्स 0 हो गया, ए 1 हो गया, 2, मतलब जहां 3 है उसकी जगह हमें रिप्लेस करके ए को रख देना है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि प्रिंट कर दो माई लिस्ट, मेरी लिस्ट को उसके बाद प्रिंट कर दो। तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 आई, 2 आई, देखो ए आ गया, उसके बाद 4 5, 3 गायब हो गया, 3 की जगह ए आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं किसी भी एलिमेंट को। अब आगे बात कर रहा है कि बाई लिस्ट अपेंड 6, ठीक है। अगर अपेंड का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट को हम अपने लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि अपेंड का यूज कर सकते हैं। अपेंड का यूज करेंगे, 6 हमने यहाँ वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे देखो अपेंड क्या हो गया, लिस्ट के अंदर हमारी वैल्यू 6 आ गई, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट माई लिस्ट किया, उसके बाद वैल्यू आ गई। अब बात आता है अगला कॉन्सेप्ट क्या है, स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग क्या होता है, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, जब हमें क्या करना होता है कि किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर वैल्यू को प्रिंट करना होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम स्लाइसिंग कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के अंदर क्या है, 1 से लेके 5 तक वैल्यू, अब हम चाहते हैं जो भी हमारी वैल्यू है 2 से लेके, ठीक है, 4 के बीच, मतलब 2 3 4 प्रिंट हो जाए। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट लगाएंगे, उसके बाद माई लिस्ट कहाँ से प्रिंट करना है, मेरे लिस्ट से, जो भी मेरे लिस्ट के नाम से वेरिएबल हमने डिफाइन किया उसको। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलन के जरिए सेपरेशन, मतलब 1 के बाद से 4 तक, ठीक है, 1 से लेके 4 तक की वैल्यू को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, आउटपुट किया 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आउटपुट आ गया। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्लाइसिंग क्या करता है, एक स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके एक एंडिंग इंडेक्स के बीच की जो वैल्यू होती है उसको प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि लिस्ट ऑपरेशंस, कि लिस्ट के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस है, तो लिस्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स आप इंक्लूडिंग, जैसे हम 2 स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। उसके बाद रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट कर सकते हैं। लेंथ कैलकुलेशन हो गया, मतलब किसी भी स्ट्रिंग का अगर हम चाहते हैं लेंथ कैलकुलेट करना कि स्ट्रिंग कितनी बड़ी है तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मेंबरशिप टेस्टिंग हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑपरेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले कॉन्कैटिनेट करने की, 2 स्ट्रिंग को अगर हमें कॉन्कैटिनेट करना हो तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने मान लिया लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 में हमने 1 2 3 वैल्यू पास कर दी। उसके बाद लिस्ट 2 है जिसमें हमने वैल्यू पास कर दी स्ट्रिंग टाइप की है ABC, ठीक है, न्यूमेरिक है और स्ट्रिंग। अब उसके बाद हमने कॉन्कैटिनेट के नाम से, कॉन्कैटिनेट लिस्ट के नाम से एक नया वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 को। उसके बाद प्रिंट कर दिया कॉन्कैटिनेट लिस्ट को। तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, दोनों देखो, दोनों स्ट्रिंग क्या हो गई है, मर्ज हो गई है, मतलब कॉन्कैटिनेट हो गई है। तो आगे अगर हम बात करें कि अगर स्ट्रिंग को रिपीट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिपीट करने के लिए हम रिपीटेड लिखेंगे, रिपीटेड लिस्ट, ठीक है, एक तरह का वेरिएबल है, ठीक है, एक तरह का वेरिएबल है रिपीटेड लिस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाए, जो भी स्ट्रिंग को हम जितनी बार रिपीट करना चाहते हैं उसमें मल्टीप्लाई बाई उतने नंबर से कर देंगे। तो यहाँ लिस्ट 1 × 3 हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर देंगे जो भी वेरिएबल रिपीटेड लिस्ट था यहाँ पे, तो देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स आ गया यहाँ पे। उसके बाद बात आती है कि अगर हमें लेंथ प्रिंट करना हो कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ नाम का वेरिएबल होगा। उसके बाद यहाँ पे लेन जो फंक्शन होता है, लेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे। उसके बाद हम किसकी लेंथ चाहते हैं, माई जो लिस्ट है, तो माई लिस्ट हमारे पास कहाँ पे थी, यहाँ पे हमने माई लिस्ट का नाम का एक लिस्ट, माई लिस्ट के नाम से हमने एक
लिस्ट बनाया था जिसमें वैल्यू हमने पास किया था 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 एलिमेंट थे, तो उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे लेंथ को, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट 2 इन माई लिस्ट, ठीक है। ये मेंबरशिप टेस्टिंग है, ठीक है। मेंबरशिप टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो भी एलिमेंट है जिसको हम चेक करना चाहते हैं कि वो लिस्ट का पार्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं प्रिंट 2 इन माई लिस्ट, क्या 2 हमारे लिस्ट में है, अगर होगा तो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज फॉल्स को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रू प्रिंट हुआ, मतलब 2 हमारी लिस्ट में है। अब कोर्स 2 हमारी लिस्ट में है क्योंकि 2 इंडेक्स 1 पे है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि लिस्ट मेथड का, कि लिस्ट मेथड क्या होता है लिस्ट के अंदर, तो लिस्ट मेथड क्या होता है, सर्वरल बिल्ड इन मेथड होता है जो अलाउ करता है परफॉर्म ऑपरेशन सच एज एडिंग, रिमूविंग एलिमेंट एंड सॉर्टिंग एंड रिवर्सिंग, ठीक है। तो किसी मतलब जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसके अंदर किसी डेटा को हम ऐड कर सकते हैं, उसके बाद रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को ले आना, ठीक है, एक अरेंज ऑर्डर में करना, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन भी हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें माई लिस्ट है, माई लिस्ट के अंदर हमने 4 तरह की चार डेटा को प्रोवाइड किया, जैसे 4 2 1 3 को, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि मेरे लिस्ट में 5 भी ऐड हो जाए, तो हमने यहाँ पे जो भी माई लिस्ट डॉट अपेंड नाम के फंक्शंस को कॉल किया, अपेंड नाम का फंक्शन को, और इसके अंदर 5 वैल्यू पास कर दी, 5 को पास किया। उसके बाद हमने प्रिंट कर दिया माई लिस्ट को प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में हमारा क्या आया, जो नई लिस्ट बन के आई वो 4 2 1 3 5 आई, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि कोई एलिमेंट हमारे स्ट्रिंग से रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम रिमूव फंक्शंस का यूज करेंगे। तो माई लिस्ट डॉट रिमूव कितना करना है, 2 को रिमूव कर देना। उसके बाद हम क्या करें कि प्रिंट कर दो माई लिस्ट को। जब हमने लिस्ट को प्रिंट किया, देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 गायब हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम सॉर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सॉर्ट मतलब एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो माई लिस्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन का यूज करेंगे। उसके बाद प्रिंट कर देंगे माई लिस्ट को। तो माई लिस्ट को प्रिंट करते हैं, यहाँ पे देखो 1 3 4 5, तो जो भी हमारी लिस्ट थी एक ऑर्डर में अरेंज हो गई। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि लिस्ट पाइथन के अंदर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके ऊपर हम किस किस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।